वैसे तो एक टीम है जो पिछले कुछ सालों से हर बड़े कंपटीशन में एज अ फेवरेट एंटर करती थी। चाहे वो प्रीमियर लीग हो, चाहे वो चैंपियन लीग हो, चाहे वो एफए कप हो, चाहे वो लीग कप हो, हर एक कंपटीशन रहेगा। कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले ही फेवरेट्स का ठप्पा उस टीम पे लग जाता था। वो टीम है या थी मैनचेस्टर सिटी। लेकिन इस बार क्लब वर्ल्ड कप से पहले जब टूर्नामेंट की फेवरेट की मैंने बड़े बड़े एक्सपर्ट से बात सुनी, तो मैंने नहीं सुना कि भाई कोई मैनचेस्टर सिटी को फेवरेट की कैटेगरी में रख रहा हो। दे वर लाइक कि भाई पीएसजी ट्रेबल विनर है। ऑब्वियसली पीएसजी आर स्टिल ह्यूज फेवरेट। रियल मैड्रिड तो मतलब तुम समझ सकते हो। और ऊपर से फिर सिटी की परफॉर्मेंस इतनी नीची लगी थी। देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग मैनचेस्टर सिटी। देर वर सो मेनी डाउट्स रिगार्डिंग मैनचेस्टर सिटी की ये टीम कैसे खेलेगी। भाई नई साइनिंग्स है, अंडरपेड है, ओवरपेड है, पोटेंशियल वाली है, क्या करेगी सिटी, किस लेवल तक जाएगी। तो बहुत सारे सवाल थे। लेकिन क्लब वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज खत्म होते होते सिर्फ एकमात्र टीम है जो एक भी मैच नहीं हारी है या ड्रॉ तक नहीं की है। वो टीम है सिर्फ एक वन एंड ओनली पेप गार्डियोला सिटी, द मैनचेस्टर माइटी सिटी। तो क्या मैनचेस्टर सिटी सच में वापस आ गई? इज मैनचेस्टर सिटी बैक? और क्या मैनचेस्टर सिटी क्लब वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट्स है? इन सब पे बात होगी। लेकिन पहले बात करूंगा कि भाई मैनचेस्टर सिटी में इन 3 मैच में ऐसा क्या बदल गया। भाई वो जो लोग बोल रहे हैं कि पुराने वाली सिटी की फ्लैश दिखने लगी, वो इंटेंसिटी, वो टेनेसिटी, वो प्रेस, वो वर्क रेट, वो पोजेशन विद पर्पस, सारी चीजें दिखने लगी। और ऑल ऑफ सडन सिटी एकदम रिफ्रेशिंग दिख रही है। सिटी का कोचिंग स्टाफ रिफ्रेश हो चुका है, सिटी का स्क्वाड रिफ्रेश हो चुका है। तो क्या फिर से अपोनेंट के लिए एक अलार्मिंग साइन है? क्या फिर से पेप की माइटी सिटी दिखेगी? तो सबसे बड़ा बदलाव जो कि मुझे लगता है पेप गार्डियोला के फुटबॉल की रूह है, हार्ट है, सोल है, जान है, उस पे करते हैं मिडफील्ड। अब देखो लास्ट ईयर से इस साल अब क्या बदलेगा सिटी के लिए? रॉड्री आ गया भाई, बैलन डोर विनर, द फुटबॉल का बेस्ट प्लेयर रॉड्री आ चुका है। तो तुम समझ जाओ कि सिटी मिडफील्ड में क्या बदलेगा। और रॉड्री के साथ सिटी ने एक ऐसा प्लेयर साइन कर लिया ना मिडिल में भाई, जो मुझे लगता है वो किसी भी मिडफील्ड को आउटशाइन करने की औकात रखता है। ये पेयर टिजानी राइंडर्स एंड रॉड्री हर्नांडेज भाई साहब, लिट, खत्म, जहर, कत्ल। अब तुम रैंड का फुटबॉल ध्यान से देखो। ऑब्वियसली सैंपल साइज बहुत छोटा है, सरिया में तुमने देखा होगा। आई थिंक टिजानी राइंडर सिटी को ऑफर करता है जो सिटी काफी टाइम से मिस कर रही थी भाई। फिजिकलिटी, बॉल विनिंग एबिलिटी, प्रेस को अच्छे से करने की एबिलिटी, और फिर जब बॉल आती है ना, एक जो ब्रेन होता है कि भाई साहब मुझे स्पेसेस में आना है, फिर मुझे उस स्पेस में आके बॉल को रिसीव करना है, और फिर मुझे बॉल को उस स्पेस में भेजना है, उस स्पेस को एक्सप्लॉइट करना है, जो बहुत सारे मिडफील्डर नहीं देख पा रहे। आई हैव टू प्ले द बॉल इनटू दैट काइंड ऑफ स्पेस। फिर फॉरवर्ड के रन आएंगे, बॉल को ढूंढा जाएगा, स्पेस कैपिटलाइज किया जाएंगे, स्पेसेस को एक्सप्लॉइट किया जाएगा, गेम को आगे बढ़ाया जाएगा। फिजिकलिटी हो, कंट्रोल हो, पासिंग प्रिसीजन हो, विदाउट बॉल वो टेनिस्टी हो मैं गेम में, विदाउट बॉल वो प्रेस हो जो सिटी मिस कर रही थी विद कोवाचिच, विद गुंडोगन। अब बहुत बार पता क्या होता था सिटी की मिडफील्ड में लास्ट ईयर, सिटी पोजेशन भी रख लेती थी, लेकिन वो पोजेशन मीनिंगफुल नहीं होता था। दैट वाज मोर लाइक साइड पास, बैक पास, साइड पास, बैक पास। एक फॉरवर्ड पास करने जाएंगे, बॉल छिन जाएगी। लेकिन टिजानी राइंडर के पास वो क्वालिटी, वो स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करता है। उसको इट्स लाइक ही कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि मैं फॉरवर्ड पास कैसे पिक करूं, मैं गेम को मिडिल से फाइनल थर्ड में सिटी के मूव को कैसे बिल्ड करूं, कैसे स्टार्ट करूं, कैसे कुछ प्रोडक्टिव निकले। दैट्स मैसिव। हमारी पूरी मिडफील्ड लास्ट सीजन पैसिव हो चुकी थी भाई। ऐसा लग रहा था कि भाई गोल आएगा कहां से, कोई नोबडी इज पिकिंग दैट पास, नोबडी इज एक्सप्लॉइटिंग दैट स्पेस दैट कुड एग्जिस्ट इफ यू प्ले द बॉल, बट दैट वाज नेवर एक्सप्लॉइटेड, दैट वाज नेवर एवर थॉट ऑफ बाय सिटीज मिडफील्ड। बट टिजानी राइंडर offer that, he offer that vision, he offer that progressive passes, he offer that exploitation of spaces, and that's exactly what we need, man. What a player भाई, physicality, brutality, press है भाई। कोवाचिच गुंडो के प्रेस, इट्स लाइक कोवाचिच गुंडो प्रेस करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई? कोई भी उनको
बाईपास करके निकल जाता था और सिटी का डिफेंस अंडर प्रेशर आ जाता था। लेकिन रॉड्री और टिजानी राइंडर्स के साथ ये चीज नहीं होने वाली है। तो जो पेप का सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया था वही सॉर्ट आउट हो गया भाई, दैट्स मिडफील्ड। और फिर एक फुल बैक की साइनिंग अतनौरी ने अत करा रखी है भाई, स्पेसेस में आना, फॉरवर्ड पास पिक करना, डिफेंसिवली ही इज सो गुड ऑन द बॉल, ही इज सो क्विक एज वेल। सो एक फुल बैक, एक क्वालिटी फुल बैक सिटी को मिला। और व्हाट डज दिस मीन कि अब ग्वार्डियल और डियास की सेंटर बैक पेयरिंग हमें देखने को मिल सकती है, जो कि किसी भी सेंटर बैक पेयरिंग को धूल चढ़ा सकती है। और फिर राइट बैक पोजीशन पे तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है चीजें, यहाँ पे शायद सिटी एक राइट बैक के पीछे जाती, कैम्बियासो से सिटी का इंटरेस्ट कूल डाउन हो गया, लिवरमेंटो को न्यूकासल इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। फिर मथियास नूनेस की एंट्री राइट बैक पे, आई थिंक मथियास नूनेस को पेप गार्डियोला पहले ही मिडफील्ड में खेलने से रूल आउट कर चुका है, बिकॉज ऑफ द कंपोजर, बिकॉज ऑफ द क्वालिटी एंड स्टेबिलिटी ऑन द बॉल विच पेप गार्डियोला डिजायर्स इन द मिडल। तो फिर मथियास नूनेस राइट बैक पोजीशन पे काफी अच्छा करके दे सकता है और कर भी रहा है, चाहे वो फॉरवर्ड रन हो इनसाइड से, खासकर ओवरलैपिंग रन फ्रॉम द आउटसाइड, ही ऑलवेज लुक फॉर दैट क्रॉस एज वेल। अब मथियास नूनेस के साथ वो पेस है फ्रंट टू एक्सप्लॉइट दैट गैप, टू ओवरलैप एंड पुट दैट क्रॉस। और फिर वही पेस ट्रैक बैक रिकवरी के काम आती है, वही फिजिकलिटी ट्रैक बैक रिकवरी के काम आती है। बस थोड़ा 1v1 में, ऑब्वियसली इज नॉट अ डिफेंडर, नेचुरल डिफेंडर, बट 1v1 में डिफेंडिंग एरियल डूर को डिफेंड करना अच्छे से स्टार्ट कर दे। सो आई थिंक फिजिकलिटी, टेनेसिटी, पेस वाइज, क्रॉसिंग की क्वालिटी वाइज जो एक फुल बैक के इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मथियास नूनेस में दिख रहे हैं। सो आई बिलीव इस सीजन हम किस राइट बैक को साइन नहीं करने वाले। मथियास नूनेस कुड बी अ ग्रेट प्रोस्पेक्ट इन राइट बैक पोजीशन अलोंग विद रिको लुइस, वी कैन रोटेट हिम विद रिको लुइस एंड ऑब्वियसली अगर जरूरत पड़े तो कांजी भी राइट बैक पोजीशन पे ऑब्वियसली 3 एट द बैक काइंड ऑफ फॉर्मेशन खेल सकता है। सो आई थिंक फुल बैक की पोजीशन काफी हद तक हमारी सॉर्टेड है। एडरसन स्टे कर रहा है, डिएगो कोस्टा, गार्सिया लिंक बहुत हुआ, बट इट लुक्स लाइक वी आर नॉट साइनिंग एनी कीपर एटलीस्ट फॉर दिस सीजन इन नाउ, विच इज ओके, आई एम फाइन विद इट। बट एडरसन को थोड़ा शॉर्ट स्टॉपिंग एबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन, यस, कभी कभी चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं जैसे यूवेंटस के गेम में हुई, बट आई स्टिल बिलीव एडरसन इज द बेस्ट स्वीपर कीपर आउट देयर इन द मिडल। शॉर्ट स्टॉपिंग एट टाइम, वी ऑल नो एडरसन कैन ऑलवेज इंप्रूव। तो फिर डिफेंस सॉर्टेड है, मिडफील्ड सॉर्टेड है, चर्की का एडिशन है, फोर्डन का एडिशन है नंबर 10 पोजीशन में। ये थोड़ा तुम बोल सकते हो कि डी ब्रुयने का रिप्लेसमेंट अभी सिटी के पास नहीं है। अब चर्की है, जितना फ्लेमबॉयंट है, जितना स्पार्क दिखा रहा हो, जितना जो मर्जी दिखा रहा हो, बट लॉन्ग रन में चीजें देखने को मिलेंगी कि क्या सिटी के पास वो प्ले मेकर है जो थ्रो बॉल निकाल रहा हो, जो फॉरवर्ड को फीड कर रहा हो, जो सिटी की गेम को चला रहा हो। इट्स सो अर्ली टू से कि चर्की इज दैट गाय, बट ऑब्वियसली प्रॉमिस इज देयर। फिल फोर्डन बिहाइंड स्ट्राइकर नंबर 10 रोल, ही कैन डू दैट जॉब एज वेल, सो कैन बर्नार्डो सिल्वा। फिर एक और चीज है जो सिटी लास्ट ईयर मिस की है, विंगर का थ्रेट, विंगर के गोल, विंगर्स की प्रोडक्टिविटी, दैट मैटर्स अ लॉट। अब तुम यही बोलते रहो कि भाई मार्मूश साइन कर लिया, हालांड साइन कर लिया, हालांड 40 गोल टांग देगा, 20 25 30 गोल मार्मूश टांग लेगा, भाई सिटी तो शॉर्ट होगी, भाई सिटी का टैकल लीथल हो गया। भाई नहीं यार, सिटी का फुटबॉल ऐसे नहीं चलता। सिटी का फुटबॉल किसी भी इंडिविजुअल के अराउंड सेंट्रिक नहीं हो सकता। चाहे पेप ने जितना मर्जी हालांड के अराउंड सिटी की टीम को खिलाना या अडॉप्ट कराना काफी हद तक करा दिया हो कि भाई हालांड को ढूंढो, डी ब्रुयने हो, तुम जो मर्जी हो, हालांड को ढूंढो। भाई सिटी का फुटबॉल ऐसे नहीं चल सकता। वी पेड द प्राइस फॉर दैट लास्ट सीजन, वी डिड। डोकू, सेविन्यो, ग्रिलिश, what exactly were they doing? Doku, Savinio in particular, what they were doing last season? So many potential, so many promising runs, take-ons, dribbles. Then what? No quality on the crosses. No quality on the picking up the passes in the final third. No clarity in the decision making. कब बॉल को पास करना है, कब शूट करना है और जब शूट करना है. No quality in the finishing. तो ये अंडरकुक्ड चीजें, ये डिसीजन मेकिंग, that's all that matters. You have to be productive. और मैं तो बता रहा हूं कि सिटी के विंगर प्रोडक्टिव होना स्टार्ट कर देंगे ना, और मैं कोई ये नहीं मांग रहा हूं कि तुम सलाह की लेवल की परफॉर्मेंस लगाओ, तुम विनीसियस जूनियर की लेवल की परफॉर्मेंस लगाओ, 20-25 गोल का सीजन लगाओ, नहीं. मैं तो बोल रहा हूं कि सेविनियो, डोकू, तुम्हें 10-12 गोल देने हैं पूरा सीजन, डबल डिजिट 12-14 गोल दे दो तुम सिटी को. That's all we need. We will be sorted. We will have so many ways to cut open the opponent
which we were lacking last season. We were so predictable. Why we were so predictable last season? Why it was so easy to play Manchester City last season? Toothless, threadless, purposeless, motiveless, passionless, tenacious, intensityless at times. Why? Because middle में side pass, back pass, side pass, back pass. फिर एक खराब पास, possession lost and chasing the ball. There you go. टांगे खुद रही, गोल खा रहे और फिर फॉरवर्ड विंगर को बॉल दे रहे, ड्रिबल हो रहे, कोई पास पिक नहीं कर रहा, कोई फिनिश नहीं हो रही, कोई क्लियरिटी नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग, कुछ क्लैरिटी नहीं. तो फिर क्या होना था? फिर यही होना था. सिटी के अगेंस्ट अच्छे से डिफेंड करो, मिड टू लो ब्लॉक में गेंद छीनो, काउंटर पे सिटी को नंगा करो. वी वर सो प्रेडिक्टेबल. अब ये चीज नहीं हो सकती. विंगर से थ्रेट आना स्टार्ट हो जाए, टिजानी, राइंडर एंड रॉड्री, दे विल ओपन अप एनी मिडफील्ड, दे विल प्रोवाइड सिटी कंट्रोल, स्टेबिलिटी, बॉल प्रोग्रेशन, दे विल प्रोवाइड सिटी एवरीथिंग इन द मिडल. It's now our wingers that have to step up, whether to come inside, whether to overlap, whether to make that link up with the fullbacks. We have to do that. We have to open up the opponent. We have to stretch their back. And then Reinders will score, Rodri will score, Marmoush will score, Cherki will score, Foden will score. So we have so many ways to hurt the opponent. We were lacking that cutting edge, that clarity last season. And hopefully, जब बेंच हमें बैठ के पता चल रहा है कि सिटी की कमी क्या है, तो पेप लिएंडर हो, कोलो टूरे हो, ये सारा स्क्वाड, ये जो रिफ्रेशमेंट पेप ने की है और ये स्क्वाड में नए एडिशन हुए हैं, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन को साइन कर रहा है कि पेप हंग्री है. पेप गोडेला पैसा है भाई. He's not done yet. There's a reason. वो बंदा 2 साल और एक्सटेंड किया आफ्टर ऑलमोस्ट 10 years, आफ्टर ऑलमोस्ट स्पेंडिंग ए डेकेड. उसको क्या जरूरत है भाई? पेप को बिजली साइड की भाई, बस हो गया यार. ट्रेवल जीत ली, बहन 4 कर लिया, 6 टाइटल जीत लिए, चैंपियन लीग जीत ली, कप्स की लाइन लगा दी. बहन अब तो मुझे जाने दो यार, मेरा हो गया इंग्लैंड में. आई हैव नथिंग टू प्रूव, आई हैव नथिंग टू अचीव. माय डिजायर एंड हंगर इज गॉन. बट नो, दैट्स नॉट द केस. ये जो पेप ने स्क्वाड को रिफ्रेश किया है, ये जो अपने पर्सनल कोचिंग स्टाफ में जो ओवरहॉल किया है, भाई लोगों ये किस डायरेक्शन में इशारा कर रहा है? समझ लो यार, समझदार हो तुम, कि पेप को अभी और लेनी है, पेप को अभी और फोड़ना है. उसको मजा आ रहा है भाई देने में, अभी और देगा वो. So it's good. City are looking like they are back, but early days obviously, but exciting to see City playing like City of old days, the mighty City, maybe finally back.